तो जनाब, इस सिचुएशन रूम में हमारे साथ आज जो पैनल मौजूद है उनका तारुफ मैं आपके साथ करवा देता हूँ। साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर खुर्रम अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले नगमाना हाशमी साहिबा, आपकी जानिब आता हूँ। आज पाकिस्तान को आप क्या समझती हैं कि कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी मिली है? जो अक़वाम मुत्तहिदा ने एक बयान जारी किया है सलामती काउंसिल ने, और ये कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुतनाज़ा इलाका है और किसी भी किस्म की ब्लेम गेम से वहाँ पर इज्तनाब किया गया है, और बल्कि जो पाकिस्तान की पॉजिटिव सिफारतकारी रही है उसको सराहा भी गया है। कितनी बड़ी आप कामयाबी देखती हैं पाकिस्तान को इसको? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया इस बहुत ही अहम मौजू पे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, आपने अभी बड़ी अच्छी रिपोर्ट दिखाई कि ये कोई पहली दफ़ा इंडिया ने नहीं किया, ये इसने अपना वतीरा बनाया हुआ है कि जब भी अंडर प्रेशर आता है या अपने उसके घर में मसाइल होते हैं तो वो इसी तरह की हरकतें करके और पाकिस्तान के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ामात फेंक देता है। लेकिन इस दफ़ा ज़रा चीज़ें कुछ डिफरेंट हैं, क्योंकि इस दफ़ा आपने देखा होगा कि इंडिया इस कदर का अब शातिर हो गया है कि वो अपने नेबरहुड से निकल के उसने कनाडा और अमेरिका में भी इसी किस्म की टारगेटेड किलिंग करवाई और अब पूरी दुनिया में वो एक्सपोज हुए। पहले हमारी बात तो इतने नहीं सुनते थे लोग, लेकिन अब जब उनके अपनी सरजमीन पे जाके ये साबित हुआ कि स्टेट ओन टेररिज्म जो है वो करवाता है इंडिया और दूसरे मुल्कों में लोगों को कत्ल भी कराता है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स भी करवाता है और अपने यहाँ भी खुद अपने लोग मार के और वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम ठहराता है, तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है कि पहले ट्रंप साहब ने भी देखिए कल कहा था कि ये जो दोनों ममालिक में कशीदगी है, ये उसका जो मेन रीज़न है वो कश्मीर है, जिसको ऑफ कोर्स हल होना चाहिए। और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये रिकग्नाइज़ किया है और इस बात का एतराफ़ किया है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिस में और दोनों तरफ जो है वो न्यूक्लियर पावर्स हैं और इसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद जो है उनके पस मंज़र में इसके को हल होने की ज़रूरत है। और तमाम जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और सब ने यही कहा है कि रेस्ट्रेंट होना चाहिए दोनों साइडों से, क्योंकि जब तक हक़ाइक़ सामने नहीं आ जाते इस तरह के बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना बहुत गलत है। यकीनी तौर पर ये इल्ज़ामात लगाना बेबुनियाद है और गलत भी है। हमारे साथ ही रहिएगा डॉक्टर खुर्रम अब्बास।